योगी के एक्शन से डर गया मौलाना तौकीर रजा। फिर चला योगी का बुलडोजर। हुजूर, हमको योगी की पुलिस से बचाइए। रजा फूट फूट कर रो पड़ा। गिड़गिड़ाने लगे बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड। उनकी बहू निदा खान ने परिवार और अपराध को लेकर बड़े खुलासे किए। तौकीर रजा के गुर्गों के खिलाफ 10 मुकदमे और हथियार जब्त। अगली सुनवाई 11 नवंबर को। कोर्ट बहुत बड़ा फैसला देने वाली है। हुजूर, हमको योगी की पुलिस से बचाइए। कोर्ट में जज के सामने गिड़गिड़ाए बरेली के दंगाई। हाथ जोड़ रहा था मौलाना तौकीर रजा। फिर जज ने सुनाया ऐसा फैसला कि सुनते ही वह रोने लगा। पत्थरबाज बोले, जज साहब, हमको बचा लीजिए। उधर मौलाना की बहू ने बड़ा खुलासा किया। बरेली हिंसा में जो आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए थे, उनके ऊपर यूपी पुलिस ने 5,000 से 15,000 तक का इनाम घोषित किया। मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा जज से गुहार लगा रहे हैं कि साहब, योगी की पुलिस से बचा लीजिए। जेल में बंद मौलाना तौकीर को लगा कि वह बाहर आ जाएगा और खुश था, लेकिन जज का फैसला आते ही फूट फूट कर मौलाना तौकीर रोने लगे। आरोप है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर की आड़ में मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को शहर में उपद्रव करवाया था। कई स्थानों पर पथराव, फायरिंग के साथ पेट्रोल बम फेंके गए थे। हिंसा हुई जिसमें यूपी पुलिस के कई जवान भी घायल हो गए। मौलाना तौकीर के गुर्गे ने बरेली में पुलिस के हथियार और वायरलेस भी लूट लिए थे। पुलिस ने 5 थाने में 10 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 7 मुकदमों में मौलाना को नामजद किया गया है और 3 मुकदमों में बाद में नाम हटा दिया गया। 27 सितंबर को ही पुलिस ने मौलाना तौकीर को गिरफ्तार करके फतेहगढ़ जेल में बंद कर दिया और तब से वह वहीं हैं। योगी अब किसी भी हालत में मौलाना तौकीर को बाहर नहीं आने देना चाहते और पुरानी फाइलें भी खोली जा रही है। तौकीर रजा के साथ हिंसा में शामिल सभी गुर्गे को जेल में बंद कर दिया गया और जिन पर इनाम घोषित किया गया उनकी तलाश जारी है। तौकीर रजा का 2019 का केस भी खोल दिया गया। आरोप है कि मौलाना ने विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर खून बहाने की धमकी दी थी। कोर्ट में मौलाना की दूसरी पेशी हुई, जिसमें सीजेएम कोर्ट ने उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मौलाना के बाहर आने का रास्ता बंद हो गया। अगली तारीख 11 नवंबर की तय की गई है और उस दिन कोर्ट मौलाना पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बरेली हिंसा को लेकर इलाहाबाद की कोर्ट में महाराष्ट्र की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से क्रिमिनल पीआईएल दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि बरेली पुलिस द्वारा कथित गलत लाठीचार्ज किया गया, इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। बिना कानूनी कार्रवाई पूरी किए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, इसलिए उस पर भी रोक लगाई जाए। मांग की गई कि गैर कानूनी तरीके से योगी सरकार ने तोड़फोड़ कराई और उसका भी नुकसान दिलाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका में मांग की गई है हाई कोर्ट कोई ऐसा आदेश या फिर निर्देश जारी करे जिसमें योगी की पुलिस और बुलडोजर को बरेली में रोका जा सके। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हुई हिंसा में 2 आरोपी भाई नदीम खान और बबलू खान ने गुहार लगाई। दोनों मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं और उसके इशारे पर भीड़ इकट्ठा करना, धमकी देना, कब्जा कराने का काम करते थे। पुलिस ने 5,000 का इनाम भी घोषित किया है। बरेली के दंगाइयों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन योगी जिस तरह आक्रामक हैं, उससे नहीं लगता कि तौकीर रजा और उसके गुर्गे अब बच भी पाएंगे। यहाँ तक कि अब बरेली और संभल की तरह ही योगी बिहार में भी बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री वोट बैंक के दबाव में आकर ऐसे अपराधियों को पालते हैं, लेकिन योगी के पास हर अपराध का इलाज है, हर अपराधी का इलाज है। मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से झटका लगा है और उनकी न्यायिक हिरासत फिर से 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इसी बीच मौलाना तौकीर की बहू निदा खान ने मौलाना पर कई बड़े आरोप लगाए हैं और योगी से सुरक्षा की मांग की गई है। निदा खान तौकीर के भाई की बहू हैं और उनका तलाक चल रहा है। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही
उनके साथ हुआ है, वो जेल में बैठे हैं। उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए, जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व हैं। अगर हम और पुरानी बात करेंगे तो कमलेश तिवारी करके एक पहले हत्याकांड हुआ था, उसमें भी दरगाह का एक मौलाना साहब थे, वो इन्वॉल्व पाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई, बट ऑन डाउटफुल बेसिस उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर ऐसे बहुत सारे मैं कह सकती हूँ कि इंसिडेंट हैं जो दरगाह के नाम पे रिलेटेड रहे हैं। अभी तक जो रहा है सबको पता है कि इन लोगों ने क्या नहीं करा है और क्या नहीं करने की कोशिश की है, अगर हम पीछे देखा जाए। और तौकीर मियाँ के मामले तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं। जैसे उनकी पहली वाइफ पाकिस्तानी थी, उन्हें ट्रिपल तलाक दे के उनको निकाल दिया, वो वापस चली गई, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो अगर हम फैमिली के ऊपर जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारा कुछ है जो मैं नहीं कहना चाहूँगी ऑनलाइन इस टाइम। निदा को एक घर भी दिया गया है। निदा ने तौकीर रजा पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही दावा किया गया है कि मौलाना तौकीर की पहली पत्नी पाकिस्तानी थी। मौलाना तौकीर रजा पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मौलाना तौकीर रजा पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या वह सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।